गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटे हम चैप्टर पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर में अब तक हम डिस्कस कर चुके थे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं और उनके कितने सॉल्यूशंस आते हैं, वो कैसे निकालते हैं। तो आज हमारे दो क्वेश्चन रहते थे जो स्टेटमेंट बेस हैं, और एक हमें एक इक्वेशन दी होगी, दूसरी खुद बनानी है। ये दो तरीके के क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के रहते थे 3.1 एक्सरसाइज की डिस्कस करने। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमें कहते हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन के बिना तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। तो हम लिखते हैं कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, अब हम जानते हैं ना कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का। तो आप कहेंगे यस सर। तो क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हम जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपने पढ़ा भी होगा 8th 9th में। नहीं पढ़ा है तो आप मान लो ये बात सही होती है। अब गिवन क्या है हमें कि इसका हाफ यानी कि 1/2 ऑफ 2 इंटू में एल प्लस बी किसके इक्वल गिवन है हमें, 36 के। तो मैं 2 से 2 कैंसिल करूंगा, तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, एल प्लस में बी इक्वल टू 36। इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा इक्वेशन 1। तो हमने अब तक क्या किया, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का हम जानते हैं, उसका फॉर्मूला हमने लिखा। हमें गिवन था कि इसका हाफ 36 के इक्वल है, वही लिख के मैंने एक इक्वेशन बनाई। अब आगे चलते हैं, क्या कहता है हमें। आगे हमें कहा गया है कि लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेड्थ, या विड्थ लगा लो आप। तो लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेड्थ। अगर ब्रेड्थ मान लो कुछ भी है 2 है, तो लेंथ कितनी हुई 6। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई ये, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि हम जो दूसरी इक्वेशन है ना बेटा, ये वाली L इज इक्वल टू 4 प्लस बी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको मैं इधर ले आता हूं माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं ना L माइनस बी इक्वल टू 4। इक्वेशन आ गई ना हमारे पास। तो अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, ये वाली, इसको चलो मैं नाम इक्वेशन 3 दे देता हूं। बाय इक्वेशन 1 एंड 3 वी हैव, तो अपने पास क्या आएगा, L प्लस में B इक्वल टू 36, L माइनस B इक्वल टू 4। अगर हम इनको सोल्व करेंगे, ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे दोनों कैंसिल, तो 2L इक्वल टू आ गया 40 के। यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई, 20, क्योंकि इधर 2L है, 2L इक्वल टू 40 है ना। तो L किसके इक्वल आएगा, 40/2 20 के। वही मैंने लिखा है कि L इक्वल टू 20। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू L इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रख लो आप। इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में, आंसर सेम आएगा। पुट L इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1 में रखिए आप L की वैल्यू 20, यानी कि 20 प्लस बी इक्वल टू 36। बी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 20 को इधर लेके जाएंगे 16, तो बी की वैल्यू आई हमारी 16 और L की वैल्यू आई 20। यही हमें कहा गया था कि आपने उस रेक्टेंगुलर गार्डन के लेंथ और ब्रेड्थ को निकालना, वो हमने निकाल दिए 20 और 16।
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व किया आपको समझ आ ही गया होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पहले हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसको सोल्व करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटर। अच्छा, एक हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कहते हैं कि एक और ऐसी इक्वेशन बताइए जिससे लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। तो हमें पता है ना, हम इधर से ही करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कंडीशन कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन इज, क्या कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए? आप बोलेंगे सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होती है ना कंडीशन। तो हम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि कंडीशन फॉर गिवन लाइन इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, हम लिख चुके। अब हम लिखेंगे कि सो इक्वेशन फॉर द given equation for the given line, that is 2x plus 3y minus 8. So equation for the given line, that is 2x plus 3y minus 8. So equation for the given line, that is 2x plus 3y minus 8 will be, आप कोई भी ऐसी इक्वेशन बना दो जिससे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए। तो मैं बना देता हूं 2x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम करते हैं वेरीफाई इस बात को कि क्या ऐसा होता भी है। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू, a1 क्या है, ये कोफिशिएंट 2/2 इक्वल टू 1/1 आ गया। और इधर से हम निकाल लेंगे b1/b2, कितना आएगा 3/4। तो अब यहाँ से एक बात वेरीफाई हो गई ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। यही कंडीशन हमें दिखानी थी। तो आप अपनी तरफ से जरूरी नहीं है आप यही लाइन बनाएं, यही इक्वेशन बनाएं, जरूरी नहीं है। आप कुछ भी इक्वेशन ऐसी बना दो जिससे बस ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आपकी वेरीफाई होती है किसी भी इक्वेशन से, उसी को हम कह देंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन हो गई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। चलो अब हम करते हैं अगला पार्ट इसी क्वेश्चन का। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस इज, क्या कंडीशन होती है बेटा पैरेलल लाइन के लिए? तो आप बोलेंगे सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन होती है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन इज दिस। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर द गिवन लाइन, फॉर द गिवन लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ, द इक्वेशन ऑफ another line
इक्वेशन ऑफ अदर लाइन विच इज पैरेलल विल बी। तो आप कोई भी ऐसी लाइन उठा लो जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो वेरीफाई करे, यानी कि हम 2 का मल्टीपल उठा लेते हैं 4x प्लस 6y, और इधर आप ऐसा लिख दो कि -9 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब इसी को हम तो ये आ गई हमारे पास कंडीशन। अब हम इसी को वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता भी है। तो आप देखेंगे कि a1/a2 किसके इक्वल आएगा। तो हम देखेंगे कि चलो हम इसको इधर वेरीफाई कर ले। तो अब मैं उम्मीद कर अब हम चलते हैं आगे। अब हमें इसी में तीसरे पार्ट में कहता है कि वो लाइन कैसी होनी चाहिए। अब इसी क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में हमें कहता है कि वो लाइन कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट। अगर वो लाइन अगर वो लाइन बेटा कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो हम पहले तो कंडीशन लिखेंगे कि क्या होगी। तो हम लिखेंगे कि कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कंडीशन फॉर कोइंसिडेंस लाइन इज, क्या कंडीशन होती है बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब आप सीधा लिख सकते हो सो आवर न्यू इक्वेशन विल बी। जब भी आपको कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन पूछे ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आना चाहिए। आपने डायरेक्ट इसके कुछ भी मल्टीप्लायर उठा के यहाँ लिख दो। जैसे मैं 2 के लिख देता हूँ 4x, फिर आपने ऐसे करना पूरी इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये नहीं कि आप इसको 2 से कर दो, इसको 3 से। 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। तो आप वेरीफाई करेंगे तो आप पाएंगे a1/a2 इक्वल टू, a1/a2 किसके इक्वल आएगा हमारा, 2/4 इक्वल टू 1/2, b1/b2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। इसके बाद आएगा c1/c2 इक्वल टू 8-8/-16 इक्वल टू 1/2। ये हमने वेरीफाई भी करके देख लिया, लेकिन आपने एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक सोल्व करना है। ये हमने एक बार वेरीफाई करके देखा क्या हमारी इक्वेशन सही थी, लेकिन आपने एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करना है इक्वल टू 0, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ इक्वेशन पूछी है, वेरीफाई करना नहीं पूछा हुआ। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के अंदर आप इतना जरूर सीख गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद कितने सॉल्यूशंस आएंगे, कैसे निकालते हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे कि इन लीनियर इक्वेशंस को हम किन किन अलग अलग तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, वो सारे तरीके हम कल सीखेंगे। थैंक यू। हेलो हेलो।